हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 32 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 2 Feb 2021। तो इस वर्कशीट में है जो हमारा चैप्टर चल रहा है टिकट एल्बम हम डिस्कस करेंगे। आज इसका हम भाग 4 पढ़ेंगे। तो भाग 3 हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। तो राजप्पा जो था उसने एल्बम बनाई थी, लेकिन जो नागराजन था उसके मामा ने उसको एक अच्छी सी एल्बम भेजी थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन राजप्पा ने उसकी एल्बम देखने की कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, मतलब वो छुप छुपा के उसके एल्बम को देख लेता था। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा। अब क्या था, नागराजन की एल्बम आने से क्या हुआ, नागप्पा की जो एल्बम थी उसकी क्या वैल्यू कम होने लग गई थी, तो इसलिए क्या करने लगा, नागराजन की एल्बम से वो ईर्ष्या करने लगा, जिसको देखकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया और आगे, और जिसकी वजह से जो उसकी क्लास के बच्चे थे उसने राजप्पा का मजाक बनाया। आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में आगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। तो जब सब बच्चे नागराजन के एल्बम को पसंद करने लगे तो राजप्पा को भी लगने लगा कि उसकी जो एल्बम है उसके बारे में बात करना अब बेकार है, और जो उसकी सारी मेहनत थी और लगन थी वो सारी अब बेकार है। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दिनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे, पर दोनों में कितना अंतर है जो उसके दोस्त है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो सिंगापुर से आई वो एक दिन की तैयार हुई है, एकदम उसको नागराजन को प्रसिद्धि मिल गई, लेकिन राजप्पा ने बड़ी मेहनत से बनाई है और ये चीज़ जो उसके दोस्त वो नहीं देख पा रहे थे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था, स्कूल जाना अब करने लगा था, लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार की टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। अब क्या था, उसका अब कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं करता था। जैसे वो पहले टिकट इकट्ठा करने के लिए शनिवार और रविवार टिकट इकट्ठा करता रहता था, अब उसका क्या था, वो घर में ही घुसा रहता था, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके जो दोस्त थे वो उसको चिढ़ाते थे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। तो उसको ये था कि वो बार बार अपनी एल्बम को देख रहा था और उसमें देखता ही रहता था कि वो देखता था कि मेरी एल्बम में ऐसी क्या कमी है। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गया, तो अब उसे भी लगने लगा कि उसकी जो एल्बम है वो कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे त्याग कर लिया था, मैं नागराजन के घर गया, अब कोई कितना अपमान सहे। तो अब उसने त्याग किया कि वो नागराजन के घर जाएगा, क्योंकि उसका जो अपमान बहुत ज़्यादा हो चुका था वो उससे सहन नहीं हो रहा था। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, तो अपने मन ही मन कह रहे हैं कि नागराजन को तो सिर्फ एक ही एल्बम मिला है, वो भी इसको अचानक से मिला है, उसके मामा ने दिया है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। तो वो कहता है कि टिकट को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगती है वो नागराजन क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा। तो वो कहता है कि नागराजन यही सोचता होगा कि जितनी बड़ी टिकट होगी उसकी कीमत उतनी होगी, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। तो कहते हैं नागराजन तो यही सोच रहा होगा कि अगर बड़ी टिकट है तो बड़ी कीमती होगी वो, और ये सोचता होगा कि जितना बड़े देश का टिकट होगा वो उतना ही कीमती होगा। पर भला क्या समझे, पर वह ऐसा नहीं है, वो इस बात को नहीं समझेगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। तो उसने सोचा कि मैं उससे जितने भी उसके फालतू टिकट है उसको ये कह दूंगा कि इसके फालतू टिकट है और उसके अच्छे टिकट उससे ले लूँगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को इसी प्रकार उल्लू बनाकर टिकट बटोरे हैं, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो कहता है कि बहुत चालबाजी करनी पड़ती है कि टिकट को ठग करने के लिए। तो जो नागराजन है उससे भी मैं टिकट ले लूँगा, क्योंकि उससे भी इस प्रकार मैं टिकट ले लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। तो नागराजन क्या है, राजप्पा नागराजन के घर ऊपर चला जाता है उसके कमरे में। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था तो उसे किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो राजप्पा क्या है, नागराजन के घर पर आता जाता रहता था, इसलिए जो उसके घर पे पेरेंट्स थे, दोस्त थे, किसी ने उसको नहीं रोका और वो जाकर नागराजन के कमरे में मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। बच्चों,
अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था। तो क्यों मशहूर हो गया था नागराजन अपने दोस्तों में, तो नागराजन अपने दोस्तों में मामा के द्वारा सिंगापुर से भेजी एल्बम के कारण मशहूर हो गया था। कि जो उसके मामा थे उसने क्या किया, सिंगापुर से एक एल्बम भेजी थी, उसी के कारण वो मशहूर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का बच्चों, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा था। तो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, नागराजन के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार घर पर ही बीतता था। अब क्या वो सारा काम घर पर ही करता था, वो टिकट इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ था। तो राजप्पा को अपनी एल्बम जो थी अब अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब क्या है सिंगापुर से आए वाला एल्बम वो ज़्यादा अच्छा था। राजप्पा को अपनी एल्बम से चिढ़ होने लगी थी क्योंकि अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था, सब नागराजन की एल्बम को ही पसंद करते थे। तो जब सब बच्चे नागराजन की एल्बम को पसंद करते थे तो उसको भी अपनी एल्बम से क्या होने लगी, चिढ़ होने लगी, उसे लगने लगा कि उसकी एल्बम क्या अब अच्छी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, तो इसमें आपको क्या करना है, खाने में ऐसे शब्द छांटने हैं जो आपको पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो वैसे कौन कौन से शब्द बच्चों जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत से शब्द हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बटोरे, कूड़ और टरका। टरका का उसने बोलते हैं, मैं बहुत से लोगों को टरका कर मैंने टिकट इकट्ठा की है। कूड़ना मतलब दुखी होना और बटोरे मतलब इकट्ठा करना। तो तीनों शब्द क्या हैं हमने नहीं सुने इस वर्कशीट में। आगे देखते हैं इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, इकट्ठा किए हुए टिकट को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और कौन कौन से आधार हो सकते हैं, अपने मित्र और भाई बहन से बातें कर कर लिखी। तो जैसे हम टिकट इकट्ठा करते हैं बच्चों, उसके काफ़ी सारे वर्गीकरण होते हैं, जैसे देश के आधार पर, तो इसमें आपको लिखना है किस किस आधार पर हम अपने टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, अगर वर्गीकरण के आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित आधार पर टिकट का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है देश के आधार पर, रंगों के आधार पर कि इस टिकट का रंग एक जैसा हो तो उन टिकट को हम इकट्ठा कर लें। छोटे बड़े आकार के आधार पर और मूल्य के आधार पर, तो मूल्य के आधार पर भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। मान लो कोई सस्ती टिकट है, कोई महंगी टिकट है, उसके आधार पर भी हम अपने टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस कर ली, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो वो भी हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।